प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे हम लोग? पेन टूल। क्या बोल रहा? पेन टूल। हाँ, सेंड तो होता है ना रिकॉर्डिंग। तो मेल चेक करो ना, मेल पे तो आता है रिकॉर्डिंग। हाँ, आप लोग को मिल रही ना क्लास रिकॉर्डिंग? हेलो ऋषिका। ये सर मिल रही है। एक सेकंड। क्या नाम है, योगेश वाली ना? ये है ना आपकी मेल? चमरावी को 666। नहीं, इसमें उतना ही लिखा था। ठीक है, सेंड कर दूंगा आपको। आप भी बता दो अपना मेल। DAKFHSH ना? SHEFSHHU। साहू ना? हाँ। ठीक है। हम्म, तो जो भी क्लास रिकॉर्ड होगा अभी, वो इस मेल पे आ जाएगा, ठीक है आपको? तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे? पेन टूल देखे थे ना? नहीं नहीं थी, आज चौथी क्लास है बस। हाँ। तो पेन टूल में क्या क्या बताया था, कुछ याद है किसी को? हाँ सर, आपने शेप बनाया था, फिर एक इमेज पे वो ग्लास का पूरा शेप बनाकर उसमें कलर वगैरह फिल करके बताए थे। और बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके भी बताया था जहाँ तक है। हाँ पेन टूल। ठीक है। सर, मेरे को ना डाउट है एक। बोलो। सर, जैसे मैं पेन टूल से कुछ भी शेप बना रही हूँ, ठीक है, तो शेप बना अपन रहे हो या को पाथ जैसे, बना रहे हो? हाँ मतलब यहाँ पे जो ऊपर हम लोग, यहाँ स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ सर, यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन है, पाथ, नीचे पाथ का ऑप्शन है ना? पाथ, हाँ। पाथ। पाथ बना रहे हो ना? तो सर शेप में कलर आता है, पाथ में नहीं भर आता है। नहीं ओके, यही कंफ्यूजन था क्योंकि मैं बना रही थी, मैंने कहा यार कलर क्यों नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, पाथ में नॉर्मल सिंपल एक पाथ बनता है बस, तो ऐसा। उसमें बस अपन स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक दे सकते हैं, कलर फिल भी कर सकता है। चलो मैं वो फिर से बता देता कलर हूँ। कैसे? हाँ देखो, जैसे आपको भी शुरू से बता दे रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं ऊपर ऊपर से जो पुराने टूल्स वगैरह हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये पहला होता है मूव टूल। ठीक है, हाँ, इसका शॉर्टकट होता है वी। वी। हाँ। इसका यूज़ करते सिंपल एक ऑब्जेक्ट को या किसी इमेज को मूव करने के लिए। सिंपल। ठीक है। आप फोटोशॉप वगैरह पहले कुछ किया हो, या थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से? अच्छा अच्छा, मतलब यूज़ कर चुके हो ना पहले? ओके ओके। तो उतना भी ब्रीफ में नहीं बताऊँ तो चलेगा, टूल्स वगैरह आपको जहाँ तक? ओके 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 ओके, कोई नहीं, ठीक। तो सिंपल ये मूव करने का आता है, ठीक है? उसके बाद ये होता है शेप सेलेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल कोई भी एक शेप में सिलेक्शन बनाते हैं और कंट्रोल डी करेंगे तो फिर ये डिसेलेक्ट हो जाता है। ठीक, वैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे रेक्टेंगल में मेरे को बनाना है तो फिर रेक्टेंगल में फिर कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट होता है। शॉर्टकट याद रखना बस, ये काफ़ी टाइम बचता है शॉर्टकट से, ठीक है? अगर वर्टिकल लाइन पे बनाना है तो फिर एक वर्टिकल लाइन पे शेप, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाना है तो राइट क्लिक और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है? अब इसमें कलर फिल करना है, जैसे मैं एक शेप बनाया कोई सा, अगर मुझे कलर फिल करना है तो यहाँ पे होता है पेंट बकेट टूल। इसका शॉर्टकट होता है जी। ठीक है, जी। हाँ। अब यहाँ पे दो कलर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऊपर भी वाइट कलर है, नीचे भी वाइट कलर है ना? तो डायरेक्ट जी। अभी सिंगल प्रेस करना है सब में, वी, सिंगल वी। ठीक है, और इसमें हाँ, नहीं, कंट्रोल डी।
डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। हाँ, डी, ये जो सिलेक्शन बना है उसको डीसेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी से। ठीक है, और ये जो शेप वाला है उसका शॉर्टकट होता है एम, सिर्फ एम। हाँ, नोट डाउन कर लो अगर भूल जाओगे तो। और जैसे कि मैं बताया एक शेप बना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर वाइट कलर है और नीचे भी वाइट कलर है ना। तो ऊपर में एक कलर ले लिया और ओके, और नीचे भी मैं कोई दूसरा कलर ले लिया। ठीक, तो ये फ्रंट जो कलर दिख रहा है सामने ऊपर, उसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, सामने का। ठीक है, और जो पीछे का कलर है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अब मतलब ऐसा नहीं कि ये फोरग्राउंड पे होगा ये बैकग्राउंड पे फील होगा, बस यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि समझ लो कि अब दो पेंसिल पकड़े हो कलर्स के, है ना, ड्राइंग करते हैं दो पेंसिल एक हाथ में रहता है ना, बस वही समझ लो। जैसे कि हम लोग अगर ब्रश टूल लेके अगर ड्रॉ करने जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये फोरग्राउंड कलर को ही ड्रॉ करता है। ठीक है, सिर्फ फोरग्राउंड कलर को ही ड्रॉ करता है। अगर ग्रीन कलर को मेरे को ड्रॉ करना है तो फिर इसको सिंपल यहाँ से स्विच करूँगा, ये सामने आ जाएगा, ये पीछे चले जाएगा, तो फिर मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। और स्विच करने का शॉर्टकट होता है एक्स, सिंपल एक्स। ठीक है, एक्स प्रेस करूँगा तो ये स्विच हो जाएगा। ठीक, और कंट्रोल जेड करने से होता है अंडू, है ना, वो तो पता ही होगा, और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू। तो फिर सिंपल हम लोग पेन बकेट टूल लेंगे, फोरग्राउंड कलर फिल होता है बताया मैं भी जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। पेन बकेट टूल से क्या किया, पेन बकेट टूल किए, यहाँ से कलर सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पे सिंपल फिल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। तो जैसे पता ही होगा कोई भी एक सिलेक्शन बनाते हैं हम लोग, जैसे मैं एक सिलेक्शन बनाया यहाँ पे, तो जो सिलेक्शन बना होता है उसके अंदर ही वर्क होता है ना, उसके बाहर हम वर्क नहीं कर सकते। जैसे मैं एक सिलेक्शन यहाँ पे बनाया, ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल का शॉर्टकट होता है बी, बी। हाँ, ठीक है, अगर ब्रश, ये जो ब्रश का साइज दिख रहा है ना, अगर उसको बड़ा छोटा करना है तो एल प्रेस करना, राइट क्लिक प्रेस करना, फिर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फिर ब्रश का साइज छोटा बड़ा होता है। शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। या तो फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और या तो फिर अगर फेदर कम ज़्यादा करना है, एल प्रेस करके वही राइट क्लिक और ऊपर अप डाउन करेंगे तो इसका फेदर कम ज़्यादा होगा। ये हार्डनेस इसका ज़्यादा हो गया, और ऊपर करूँगा अप तो फिर हार्डनेस इसका कम। देखो, एल प्रेस किए, राइट क्लिक किए, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो साइज में हाँ, अगर अप डाउन करूँगा फेदर। ठीक, तो जैसे मैं इसको फिल कर दिया, तो जो भी सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर ही होगा, बाहर हम लोग वर्क नहीं कर सकते अभी। ठीक, अब इसको ओपेसिटी 100 कर दूंगा तो फिर ये प्रॉपर ग्रीन हो जाएगा। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। उसके बाद फिर ये लैशो टूल आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे थे, वही सिलेक्शन बना रहे थे, सिंपल इस लैशो टूल में भी हम लोग फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग कहीं भी फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना सकते हैं। फिर से लैसो टूल लिया और फिर यहाँ से फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक पॉलीगॉन आता है, तो हम लोग इसमें सिंपल सा एज में हम लोग सिलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा। और इसमें होता है फिर मैजिक लैसो टूल, जैसे हम लोग को ट्रेस करना रहता है तो फिर ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शन बन, जैसे हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके आसपास ये सिलेक्शन बन जाता है। जैसे मैं सपोज ये टी शर्ट लेके, जहाँ तक लास्ट टाइम ये लिया था, तो फिर ये इसको सिंपल, मैं कुछ प्रेस नहीं किया, उस नॉर्मल इसको मूव कर रहा हूँ, तो फिर ये इसके पास लेके जाओगे तो फिर ये, है ना, वैसे ये सिलेक्शन बना लेगा। अभी खैर दूर से क्यों, इसलिए दूर दूर से लिया, अगर पास चले जाता तो फिर पास से होता। उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल, जैसे
इसको मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो फिर ये ड्रैग करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा क्विक सिलेक्शन से। हाँ, बट ये कलर से करता है ना, जैसे कलर के अकॉर्डिंग करता है। जैसे कोई बारीक कलर है सपोज, अगर पीछे बैकग्राउंड कलर और ये जो टी शर्ट का कलर है वो ब्लेंड होते रहता हो, है ना, मतलब सपोज ये थोड़ा लाइट ब्लैक रहता है, ये डार्क ब्लैक है, तो वो उसको भी वो सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कलर वॉइस ये करता है सिलेक्शन। कुछ नहीं किया हम लोग, क्या किए, सिंपल यहाँ इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैजिक वेन टूल है, ये भी कलर वाइज ही सिलेक्शन करता है, यहाँ से ऐसा। तो ये भी वैसे सिलेक्शन बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे पेन टूल, इसका शॉर्टकट होता है पी। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक जैसे कि कोई इमेज है, वो एक तो वेक्टर बेस होता है, एक रास्टर बेस होता है ना। वेक्टर बेस क्या होता है, जैसे कि हम लोग वेक्टर बेस किसी फोटोज को हम लोग कितना भी जूम कर लें वो कभी पिक्सलेट नहीं होता, कभी भी पिक्सलेट नहीं होगा। जैसे कि मैं एक इसमें ये वेक्टर बेस, ये वेक्टर है, इसको मैं कितना भी जूम कर लूँ ये कभी भी पिक्सलेट नहीं होगा। ये पिक्सलेट हो रहा है कि अभी भी एक सीधी लाइन ही दिख रही इसमें, है ना। और जो रास्टर बेस्ड जो इमेजेस होते हैं वो क्या होता है, उसको कितना भी जूम कर लो वो जैसे हम नॉर्मल सी फोटोज वगैरह देखना, कोई भी हमारी फोटोज फोन में, उसको जूम करते हैं तो क्या पिक्सल्स दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे ये पिक्सल्स है, ये कैनवास के पिक्सल हैं, 1 2 3 4 जो दिख रहा ना, ये कैनवास के पिक्सल है। तो हम लोग जब फोटोज वगैरह जब जूम करते हैं ना कोई भी, तो उसमें पिक्सल्स दिखाई देने लग जाते हैं। खैर इसमें इतना जूम हो नहीं रहा है। इसमें नहीं दे रहा है, 1 मिनट दिखा रहा हूँ। जैसे मैं ये इमेज ले लिया, तो जैसे देखो यहाँ पे पिक्सल्स पिक्सल, खैर इसमें तो दिख ही नहीं रहा उतने अच्छे से, बट जूम करोगे ना तो पिक्सल्स 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 दिखाई देते हैं ना। तो वो होता है रास्टर इमेज। अब रास्टर इमेज क्या होता है, आपको कल आओगे ना प्रैक्टिस क्लास में तो पूरी जो पुरानी हम लोग की क्लासेस रही है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो पेन टूल होता है वो वेक्टर बेस होता है ना। अब हम लोग सिंपल इसमें एक पाथ बनाए। अब ये पाथ क्या होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर लाइन। ठीक है, ये एक वेक्टर लाइन होता है। तो हम लोग एक सिंपल यहाँ पे एक पाथ बनाए पेन टूल से। ये पेन टूल है, राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पाथ में सेलेक्टेड है तो ये सिंपल पाथ बनेगा। अब यहाँ पे एक लेयर्स का ऑप्शन होता है, तो आपको पता ही होगा कि पहले यूज़ कर चुके हो फोटोशॉप, तो हर बार कोई भी वर्क करते हो तो हर बार एक न्यू लेयर बना के वर्क करना पड़ता है ना। यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाएंगे, एक वर्क करेंगे, फिर कुछ बनाना होगा तो फिर, क्योंकि हम लोग को बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, अगर इस लेयर में हम लोग सारी चीज़ें बना दिया, बाद में कुछ इरेज करना हो गया तो फिर इस लेयर की सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी, है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इसलिए हम लोग को हर बार न्यू लेयर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सेकंड बाजू में दिया पाथ का ऑप्शन। तो जैसे हम लोग पाथ बनाते हैं ना तो फिर यहाँ पे एक लेयर पाथ बन जाता है। ठीक है, वैसे अगर मैं दूसरा पाथ बनाता हूँ, वो जॉइंट नहीं था यहाँ पे, इसको मैं ये किया, और उसके बाद मैं अगर दूसरा पाथ बनाता हूँ तो फिर यहाँ पे। ठीक है, अगर ये पाथ को डिलीट करना तो सिंपल यहाँ से जाके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके डिलीट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पाथ बना रहे थे, फिर यहाँ पे ऑप्शन है शेप का। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे अगर शेप बनाएंगे तो ये कलर फिल हो रहा है, कौन सा कलर, जो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे सेलेक्ट है, या तो फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर चाहे तो स्ट्रोक देना है। अभी स्ट्रोक है नहीं इसमें। अभी स्ट्रोक क्या होता है, जैसे किसी शेप के अराउंड, किसी शेप के अराउंड या किसी इमेज के अराउंड एक हम लोग बॉर्डर बनाते हैं, बाउंड्री बॉर्डर्स है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक, डिजिटल फॉर्म में। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक, हाँ सॉरी, ठीक,
ये स्ट्रोक का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक देता हूँ तो यहाँ पे देखो एक ब्लैक कलर का स्ट्रोक बन गया, पाथ के कारण भी खैर दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रोक बन गया। अब जैसे कि ये पाथ है, पाथ को सिंपल राइट क्लिक करके, यहाँ सॉरी, यहाँ से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक करके पाथ का ऑप्शन डिलीट करने का आता था, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया इसको। ओके शेप बना है ना अभी, हाँ, तो ये एक शेप बन गया। ठीक है, वैसे हम लोग पेन टूल से कोई भी टाइप का अगर शेप बनाना तो फिर शेप बना सकते हैं, अगर डायरेक्ट कलर फिल होते जाएगा शेप में। ठीक है, वैसे अभी प्रिशिका पूछ रही थी कि पाथ में कलर होता है कि नहीं होता, जैसे मैं बताया था प्रीवियस क्लास में। जैसे मैं एक पाथ बनाया, अब इसमें कलर फिल करना है, क्योंकि इसमें कलर फिल नहीं हो रहा है, पाथ में कलर फिल नहीं होता, सिर्फ एक पाथ बनता है। पाथ मतलब एक रास्ता होता है ना, हिंदी में पाथ बोलते हैं रास्ते को। तो एक पाथ बनता है, अगर इसमें कलर फिल करना है तो क्या करूँगा, मेक सेलेक्शन करूँगा। यहाँ पे सिलेक्शन टूल देख रहे थे ना हम लोग, चार ठो मतलब तीन ठो सिलेक्शन टूल, तो इसको क्या करूँगा, मेक सेलेक्शन करूँगा। यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा, फेदर का ऑप्शन था, जैसे यहाँ पे फेदर ब्रश का कम ज़्यादा कर रहे थे, तो यहाँ पे अंदर जो पेंट करूँगा उसका फेदर का ऑप्शन रहेगा, तो एक पाथ बन जाएगा। ठीक, तो फिर सिंपल इसमें मैं जी प्रेस करूँगा पेन बकेट टूल के लिए, और फिर कलर फिल करके इसको डिसेलेक्ट कर दूंगा। ये पहला ऑप्शन हुआ कलर फिल करने के लिए। नहीं सिंपल, हाँ जी सिंपल जी, जी बस प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ पे लिखा होता है शॉर्टकट, अगर याद नहीं होगा तो फिर। ठीक है, जी प्रेस करूँगा तो फिर कलर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा पेन बकेट टूल का। लेकिन अगर आप लोग के में जहाँ तक ये ग्रेडियंट टूल रहेगा अभी स्टार्टिंग में, जी प्रेस करोगे तो ग्रेडियंट टूल आएगा, तो राइट क्लिक करके पेन बकेट टूल में सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं एक नॉर्मल एज में पाथ बना रहा था, इसमें कोई कर्व्स वगैरह नहीं थे, है ना। अब मेरे को कर्व में पाथ बनाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँ, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, फिर इसको मैं पकड़ के ड्रैग कर दूंगा। एक एक पॉइंट लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिया, अभी क्लिक किया हूँ ना मैं, क्लिक छोड़ा नहीं हूँ, उसको पकड़ के मैं सिंपल इसको ड्रैग कर दूंगा जहाँ मेरे को कर्व बनाना है, तो एक कर्व बन जाता है। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार बताता हूँ, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट और ये ड्रैग। ठीक, अब जो दो हैंडल्स मिलते, हाँ देखो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ बटन छोड़ दिया मैं, फिर अगर ये करूँगा तो फिर ये तीसरा पॉइंट ले लेता है ये। ठीक है, जो मैं बिना कर्व के बना रहा था ना, वो क्लिक छोड़ छोड़ के बना रहा था, इसको क्या करना है, नॉर्मल ड्रैग कर देना। अब यहाँ पे देखो दो हैंडल्स मिल रहे हैं, है ना। अब ये हैंडल्स क्या करते हैं, ये जो पुराना वाला हैंडल है, वो जो ये कर्व बना है पिछला कर्व, उसको एडजस्ट करता है, और जो सामने वाला हैंडल्स है वो जो आगे बनने वाला कर्व है उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे एल प्रेस करेंगे। अब देखो एल प्रेस करके इसमें जा रहा हूँ तो फिर एक एरो बन जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब हम लोग ये पीछे का जो भी कर्व है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम लोग को अगर दोनों को एक साथ एडजस्ट करना होता, सपोज मैं ये दोनों हैंडल्स को, तो फिर मैं क्या करता, कंट्रोल प्रेस करता, फिर ये दोनों एक साथ एडजस्ट होते हैं दोनों हैंडल्स। हाँ, कंट्रोल से दोनों हैंडल्स एडजस्ट होंगे एक साथ, और एल प्रेस करूँगा तो फिर एक, या तो ये या तो फिर ये। ठीक, अब देखो मैं बोला कि ये पिछले वाले कर्व को कंट्रोल करता है, और जो सामने वाला हैंडल है उसके एंगल के अकॉर्डिंग नया कर्व बनता है। जैसे यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग, है ना, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा यहीं से ही स्टार्ट हो गया ऐसे। अब हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, हमको अपने अकॉर्डिंग बनाना है हमेशा, इस मतलब जो अगला हैंडल्स रहेगा उसका अकॉर्डिंग तो नहीं बना सकते ना हमारा कर्व। तो इसको क्या करेंगे,
एल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो ये पॉइंट है यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, एल्ट प्रेस करूँगा, सिंपल जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ये पीछे वाला हट जाएगा। क्या किया मैं, एल्ट प्रेस किया, पॉइंट में जाके क्लिक किया तो फिर ये हट गया। अब मैं यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग फिर से नया कर्व बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जो चाहूँ यहाँ से कर्व बना सकता हूँ। जैसे यहाँ से क्लिक करूँगा तो फिर ये हट जाएगा, यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। बस ये पॉइंट में क्लिक होना चाहिए, एल्ट प्रेस करके। हाँ, ठीक। फिर अगर इसमें क्या बोलते हैं, कलर फिल करना है तो फिर एक न्यू लेयर लिया मैं, मेक सेलेक्शन किया तो एक सेलेक्शन बन गया। फिर इसको मैं या तो फिर जी से, एक सेकेंड, या तो मैं जी से यहाँ पे कलर फिल कर दूंगा, या तो फिर एक शॉर्टकट होता है कलर फिल करने के लिए। जैसे ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है, जैसे बताया था मैं ना। तो एल प्लस बैक स्पेस करूंगा मैं, तो जो ये फोरग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा उसी में। क्या, सब में। ठीक है, जैसे एल प्लस बैक स्पेस किया तो ये फोरग्राउंड कलर हुआ। ठीक है, अब ऐसे मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करूंगा तो फिर ये जो पीछे का कलर है बैकग्राउंड कलर वो फिल होगा। नहीं नहीं, एल प्लस बैक स्पेस करूंगा मैं तो ये फ्रंट का होगा। हाँ, और कंट्रोल में बैकग्राउंड का। जैसे मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किया तो फिर बैकग्राउंड का कलर फिल हुआ, और एल प्लस किया तो फिर फोरग्राउंड का। ठीक है, अब इसको मैं अंडू किया। अब पेन टूल में किया फिर से। अब एक ऑप्शन और है इसमें, क्या है बताया था मैं, राइट क्लिक करके, भूल गए। हम्म, हाँ वही। जैसे मैं एक शेप बनाया, राइट क्लिक किया, फिर एक फिल पाथ का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर, या तो फिर यहाँ से और कोई कलर सेलेक्ट करना तो फिर अनदर कलर। ठीक है, तो फिर उसको हम फिल कर देंगे। अब मैं दूसरे कलर में सेलेक्ट करके किया था ना, इसलिए दूसरा कलर हुआ। इसमें बाकी ऑप्शंस, ये पैटर्न्स वगैरह बनाना है, ब्लैक रखना है, ग्रे रखना है, वाइट रखना है। ठीक है, वही सब है। उसके बाद अगर स्ट्रोक बताया मैं, ये भी थोड़ी देर पहले स्ट्रोक बताया था, ऊपर से एडजस्ट करके किसी शेप के अराउंड जो बॉर्डर्स होते हैं उसको स्ट्रोक बोलते हैं करके। ठीक है, अगर स्ट्रोक बनाना है, स्ट्रोक पाथ में जाऊंगा, ब्रश सेलेक्ट है यहाँ पे, ओके करूंगा तो फिर एक स्ट्रोक बन जाएगा। और इतना बड़ा सा स्ट्रोक क्यों बना अभी, हाँ नहीं, साइज तो ठीक है लेकिन किसका साइज, ब्रश का साइज। जो पेन टूल से हम लोग जो भी स्ट्रोक बनाते हैं उसका साइज एडजस्ट करने के लिए ब्रश का साइज करना पड़ता है। देखो ब्रश का साइज बहुत बड़ा था, मैं छोटा कर रहा हूँ अभी। सपोज ब्रश का साइज ले, ब्रश टूल में गया, इसका साइज मैं छोटा कर दिया इतू सा। फिर से पेन टूल में गया, पी शॉर्टकट होता है, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ में गया, फिर स्ट्रोक बनाया तो फिर जो भी ब्रशेस के साइज रहेंगे उसमें ये पाथ बनेगा, सॉरी स्ट्रोक बनेगा। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से पाथ डिलीट करना तो फिर यहाँ से पाथ डिलीट मैं कर सकता हूँ। ओ सॉरी, वेक्टर मास्क हो गया। यहाँ से डिलीट पाथ करूंगा तो ये पाथ डिलीट हो जाएगा, देखो यहाँ से। या तो फिर बताया यहाँ से, बस यहाँ से जाके इसको ड्रैग करके भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से ऐसा, या तो फिर यहाँ से राइट क्लिक करके फिर डिलीट पाथ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये हो गया सिंपल पेन टूल। अब फ्री फॉर्म पेन टूल आता है, ये क्या करता है, हम लोग फ्री फॉर्म हम एक पाथ बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, क्या बोले, हाँ अगर मैनुअली करना चाह रहे हो ऐसा तो फिर हो सकता है।
बट मैग्नेटिक बोल रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक से हो रहा था, ये बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर मैनुअली करना तो फिर मैनुअली ही करना पड़ेगा। ओ सॉरी। ठीक है, कंट्रोल डी पेन टूल, और मैं ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, फ्री फॉर्म। ठीक है, और कर्वेचर पेन टूल क्या करता है, सिंपली क्या, कुछ नहीं करता, दो पॉइंट लिया, तीसरी पॉइंट से एक कर्व बनाता है। क्या हुआ, एक पॉइंट लिया, दो पॉइंट में एक सीधी लाइन ही बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता दो पॉइंट में, है ना। जब मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ तो एक कर्व बना देता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे सिर्फ ये कर्व ही बनाएगा, और कुछ नहीं बनाएगा, सिर्फ कर्व। कर्वेचर टूल सिर्फ कर्व बनाता है। ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि पेन टूल में सब चीज़ हो जाता है, कर्व बनाना है, एज बनाना है, सब उसी में ही आ जाता है, इसलिए बहुत कम यूज़ होता है सब चीज़। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट का ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे मैं पेन टूल लिया अभी। ठीक है, फर्स्ट वाले पेन टूल में सेलेक्ट है। अब जैसे ये पाथ बना है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक देखो, यहाँ पे स्टार का ऑप्शन है पेन टूल पे। अब यहाँ पे जाऊँगा तो एक प्लस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे प्लस करूँगा तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एंकर पॉइंट था, यहाँ पे एंकर पॉइंट था, यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट आ गया। जहाँ पाथ में जाऊँगा तो प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर एंकर पॉइंट क्लिक करेंगे तो फिर एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा ये और ये, तो जो ऐड एंकर पॉइंट वाला है वही वही है, एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए, और डिलीट एंकर पॉइंट, जो एंकर पॉइंट है उसको डिलीट करने के लिए। अब जैसे कि मैं अब मेरे को सपोज यहाँ पे कर्व चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको एंकर पॉइंट लेके यहाँ से मैं एक सेकेंड, यहाँ से मैं फिर इसको एल प्रेस करके एडजस्ट करूँ तो फिर एक सिंपल ये, ओके, ये ओके, यहाँ से मैं इसको कर्व बना सकता हूँ कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि अब एक नहीं 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 नहीं, जैसे अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में कोई भी एंकर पॉइंट नहीं है, अगर हमको बीच में कुछ चेंजेस करने हैं, डिज़ाइंस बनाने बीच से कुछ और, तो अभी नहीं बन सकता ना ये, क्योंकि एक भी एंकर पॉइंट नहीं। अगर मुझे अगर सपोज यहाँ से कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर यहाँ से कुछ चेंजेस करने, तो मैं यहाँ एक एंकर पॉइंट ले लूँगा, फिर इसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो। फिर इसका शॉर्टकट कुछ नहीं, मैं बस यहाँ जाके प्रेस कर दूँ तो फिर एंकर पॉइंट लग जाता है। नया एंकर पॉइंट। ठीक है, अगर एंकर पॉइंट को डिलीट करना है, हाँ, जैसे यहाँ पे जाए प्लस ऑप्शन आया, अब देखो यहाँ पे गया तो फिर एक माइनस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्लिक करोगे यहाँ पे, सिंपल क्लिक करोगे, सिंपल क्लिक, तो फिर ये माइनस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कन्वर्ट पॉइंट। अब जैसे मैं फिर से पेन टूल ले लिया, अब मैं कन्वर्ट पॉइंट पे गया, तो फिर ये इसको कर्व बना देता है। क्या किया मैं, एक सिंपल सा ऐसा शेप है कोई, इस पे कर्व बनाना है, तो क्या करूँगा, कन्वर्ट पॉइंट में जाऊँगा और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके कर्व बना लूँगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये एंकर पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करते जा रहा हूँ, तो फिर ये हैंडल्स निकलते जा रहा है। और हैंडल्स का क्या काम रहता है, जो भी कर्व रहता है उसको एडजस्ट करने का। ठीक है, इसका यही काम है। या फिर इसको, हाँ क्या बोले, कुछ बोल रहे थे क्या। या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एल प्रेस करके सिंपल यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, एल प्रेस करके, और एल प्रेस करके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यूजेस में कल आधे बता चुका था, आधे बचे थे। तो हम लोग फोटोज़ वगैरह बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके देखे थे, है ना। आज देखते हैं कि कितना टाइम हो गया, आधे घंटे बचे हैं। तो जैसे वेक्टर आर्ट जानते हो क्या होता है, आपको पता है वेक्टर आर्ट। नहीं पता, ओके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ,
ये सब वेक्टर आर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सब पेन टूल से बने होते हैं। देखो जैसे वेक्टर आर्ट से एक स्ट्रोक बनाया बाहर ब्लैक कलर का और अंदर कलर फिल किया है ना, ये ऐसा। तो आज हम इसी को देखेंगे। इसके लिए कोई रेफरेंस ले लेते हैं। pixels.com से। बैकग्राउंड रिमूव करना वगैरह बता दिया था ना लास्ट क्लास में मैं, कि पेन टूल सेलेक्शन करके बैकग्राउंड कैसे डिलीट करते हैं। तो जैसे मैं कुछ ले लेता हूँ आधे घंटे में जो बन जाए। चलो कार ले लेता हूँ। चलो मैं ये कार ले रहा ना, डाउनलोड किया। ऋषिका आप आने वाले थे प्रैक्टिस के लिए? हेलो। हेलो। हाँ आप आने वाले थे क्या क्लास के लिए और प्रैक्टिस के लिए? हाँ सर, एक्चुअली कल मैं आने वाली थी बट ट्रेन वगैरह भी बहुत दिक्कत कर रही है, तो मैंने मैम को कॉल किया था कि जो अच्छा। आज मतलब 4 से 5 की क्लास है वो सुबह शिफ्ट कर देंगे तो सुबह पॉसिबल हो जाएगा मेरा आना, ओके क्योंकि वैसे। इवनिंग में मुझे ट्रेन नहीं मिल रही कुछ भी आने की। अच्छा अच्छा, आप यहाँ शिफ्ट होने वाले थे ना वैसे? हाँ सर, होने वाली थी, अभी हॉस्टल नहीं मिल रहे ना खाली, एक दो जगह देखा है तो वही बोल रहे वो हफ्ते भर में खाली होंगे। ओके ठीक है। तो जैसे कि तो हम लोग। मैम को मैंने बोला कि अगर मतलब थर्सडे की हम्म। क्लास अगर सुबह होएगी तो आप मुझे बता देना, मतलब एक दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, देखते हैं अगर कुछ होता है तो फिर बता देंगे मैनेजमेंट वाले। ठीक है। अब जैसे कि हाँ। हम लोग कोई फोटोज़ वगैरह लेके आते हैं। जैसे मैं एक फ़ोटो लेके आया कैनवास में, तो मूव टू से हम उसको मूव कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है यहाँ पे। तो ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट का स्मार्ट ऑब्जेक्ट। है ना। अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसमें हम लोग कुछ भी वर्क नहीं कर सकते इस लेयर में। जैसे कि ब्रश टूल लेके आ रहा हूँ तो फिर क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे मैं कोई भी टूल लेके आऊँ यहाँ पे क्रॉप्स को क्रॉस क्रॉस कर रहा है ना, सब में क्रॉस, सब में। ठीक है। अगर हमको इस क्या बोलते हैं लेयर पे वर्क करना है, तो जैसे बताया कि रास्टर बेस्ड होता है इमेज करके। इसको क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है रास्टराइज लेयर। ठीक है, तो इसको रास्टराइज करेंगे तो फिर अब यहाँ पे जैसे मैं कोई भी टूल लेके आ रहा हूँ तो फिर उसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको रास्टराइज नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। न्यू लेयर लूँगा मैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा। अब सिंपल इसको मैं डायरेक्ट पी, सिर्फ पी, हाँ। ठीक है। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, एक वेक्टर आर्ट बना रहे हैं ना हम लोग। किस टाइप के वेक्टर आर्ट बना रहे हैं, ऐसे कुछ। मतलब ये तो किसी पर्सन के हैं, हम लोग कार के बना रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे ही बचे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे इसको मैं ट्रेस करना बोलते हैं, इसको मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, ट्रेस करते जाऊँगा। अब देखो यहाँ बार बार मैं इसको ब्रेक करते जा रहा हूँ एल प्रेस करके, क्योंकि इसको हमको हमारे अकॉर्डिंग बनाना है ना कर्व को। इसलिए फिर से मैं एल प्रेस किया, ब्रेक किया, फिर से यहाँ और जो जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ वो फिर कैसे कर रहा हूँ, एल प्रेस करके जो व्हील से अप डाउन करूँगा तो जूम इन होगा, और डाउन करूँगा तो फिर जूम आउट होगा। कंट्रोल जेड क्या मैं। इससे सर हाँ क्या बोले प्रिशिका? वर्किंग करते हुए किससे जूम इन जूम आउट कर रहे हैं?
एल प्रेस करके व्हील जो होता है ना, माउस व्हील, हाँ उसको अप करेंगे तो जूम हाँ 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 इन होगा। हाँ ठीक है। हाँ। ओके, और फिर इसको आप कोरल पे वर्क करते हो ना? यस सर। तो फिर इसको मैं इसको ये अलग से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके टायर्स वगैरह हम अलग से बनाएंगे ना, अभी सिर्फ जो बॉडी है वो बना रहे हैं। कौन से दोनों पॉइंट, ये और ये? नहीं, एक ही में है। ठीक है, फिर से ब्रेक किया, और यहाँ से मैं फिर से ब्रेक किया। और एक सीधी लाइन, यहाँ से मैं एक सीधी लाइन बना दे रहा हूँ। और यहाँ से लाके इसको एंड कर दूंगा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लाके एंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, नया लेयर ले लिया हूँ पहले से ही, राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्शन बना देंगे। राइट क्लिक, यहाँ पे मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, अगर ये, हाँ जैसे ये अभी यहाँ से मेक सिलेक्शन, तो ये यहाँ पे ये सिलेक्शन बन जाएगा। क्योंकि ये इतना जो क्रिटिकल जो होता है ना, पार्ट्स वगैरह जो ट्रेसिंग करना होता है, वो इन सब टूल से नहीं हो पाता परफेक्टली। ठीक है, इसलिए हम लोग पेन टूल से ट्रेस करते हैं। अब मैं आई प्रेस करूँगा तो क्या होगा, आई ड्रॉपर टूल। ये क्या करता है, हाँ ये क्या करता है, जैसे कोई कलर को यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते जा रहे थे, आई ड्रॉपर टूल क्या करे, जो कलर में मैं सेलेक्ट क्लिक करूँगा वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं ऑरेंज किया तो फिर हेडलाइट के अंदर का कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। आई, आई ड्रॉपर टूल के लिए सिर्फ आई। ठीक है, तो जैसे मैं एक ये कलर ले लेता हूँ कुछ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे का कलर ले लिया, चूज़ कर लिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको फिल करके डीसेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जिसका बेस हम लोग को जो चाहिए था, बॉडी, वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हाइड कर सकते हैं, या तो ये आई से या तो ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा लेयर, ऑन करेंगे तो फिर शो होने लग जाएगा। या फिर नॉर्मल से ओपेसिटी कम कर देंगे। अब ओपेसिटी क्या होती है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये लेयर ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। 0 करूँगा तो फिर पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। ठीक है, 100 करूँगा तो पूरा ही फिल रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। और सेकंड होता है फिल। ये फिल क्या होता है, जैसे हम लोग कलर लेते हैं, फिल करने के लिए क्या था मतलब, एल्ट और बैक स्पेस, एल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, ये फिल होता है जैसे हम लोग कलर फिल करते हैं एक बार, कोई रियल लाइफ में बता रहा हूँ, डिजिटली नहीं। तो एक बार हम लोग पेन चलाते हैं तो थोड़ा लाइट होता है, उसके ऊपर दोबारा चलाते हैं फिर थोड़ा डार्क होता है, फिर उसके ऊपर चलाते हैं फिर थोड़ा और डार्क होते जाता है ना। वैसे ये फील होता है। अभी 100% फील है, इसको कम करूँगा तो फील कम हो जाएगा, इसका कलर का फील। जो ब्लू कलर है
उसका फील कम होते जा रही है। ठीक है, अभी जीरो हो गया उसका फील। ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा, ये कलर फील होते जा रहा है ना, कलर कम होते जा रहा है। ठीक है, तो अगर बैकग्राउंड देखना हम लोग को फिर से, या तो ये लेयर ऑफ कर सकते हैं, या तो ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे विंडोज़ बनानी है, तो फिर एक मैं विंडो को ट्रेस कर लूँगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको हाइड करके इसका कलर ले लेता हूँ कुछ ऐसा, फिर से न्यू लेयर लूँगा, उस पर मैं इसको मैं राइट क्लिक करके फिर सेलेक्शन बना लूँगा, और फिर एक, अब यहाँ पे इसको मैं अगर 100 कर दूँ तो फिर ये कुछ कभी ऐसा कुछ रेडी हो गया कार का। ठीक है, अब जैसे मुझे ये जो लाइंस बनी हुई है वो ड्रॉ करना है। यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल राइट क्लिक करूँगा, ये कलर मैं ले लूँगा इसका ब्लैक, और ब्रश का साइज मैं कर लूँगा छोटा, लगभग इतना। ठीक है, फिर से पेन टूल लिया, राइट क्लिक किया, और स्ट्रोक पाथ में मैं स्ट्रोक बना दूंगा, फिर इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और मैं उसको उसी लेयर पे बनाऊँ, तो फिर इसको मैं क्या करूँ, नया लेयर लेके इसको स्ट्रोक पाथ बना दूंगा, फिर इसको डिलीट। ठीक है, तो इस लेयर पे ये बना है, इस लेयर पे ये बना, और इस लेयर पे ये बना। इसको डबल क्लिक करूंगा तो फिर मैं इस पे नाम दे सकता, मतलब नाम इसका चेंज कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से तीनों को मैं हाइड कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं शेडोज और हाइलाइट्स बना रहा हूँ, नहीं पहले इधर नीचे का पोर्शन बना लेता हूँ। अभी सपोज मैं ये जो लाइट्स उसको नहीं बना रहा हूँ ना मैं, इधर का ये ड्रॉ किया, और फिर से मेक सिलेक्शन, और कलर चूज करके कहीं पे का इसको मैं कर दूंगा न्यू लेयर लेके, फिर इसको फिल, वैसे ही। हाँ, कर सकते हैं, वही बताया ना, जैसे कि सपोज मैं अगर देखो एक लेयर लिया मैं, ठीक है, अब इसको हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर मैं कोई सा एक शेप बनाता हूँ, वही बता रहा हूँ, जैसे मैं एक नया लेयर लिया मैं, ठीक है, इसमें मैं कलर फिल किया,
इमेजिन करना उसी में बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दिया। अब इसी के ऊपर में ही मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ब्लू वाले बनाया, फिर उसके ऊपर में ये बनाया, समझ लो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर में मैं ये सब, चलो इसको छोड़ दूँ। इसके अंदर पे जैसे मैं विंडो ड्रॉ किया था वैसे ही कुछ ड्रॉ किया। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, वाइट या कुछ ऐसा, और फिर इसको मैं कर देता हूँ फिल। ठीक, ये फिल क्यों नहीं हो रहा है? जब मेक सेलेक्शन किया और फिल, ठीक। अब सपोज मुझे इसका जो शेप है वो चेंज करना है, या मुझे ये कलर को चेंज करना है, जो अंदर ग्रे कलर फिल हुआ है। बाय चांस मैं ये और ये बनाया, अगर मुझे इसको चेंज करना होता, इसके अंदर का जो ब्राउन कलर डला है, या इरेज करना होता, कुछ भी चेंजेस करने होते, तो फिर मैं इसमें इजीली आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि ये दूसरी लेयर पे बना है। बेनिफिट, हाँ, कि हम कुछ भी बाद में प्रॉब्लम्स होती है, बाद में कुछ चेंजेस करने होते हैं, दूसरी लेयर पे बनता है, तो फिर आराम से कर सकते हैं। अब देखो इस लेयर पे है, अगर मैं अंदर वाली इमेज को इरेज करने जाऊं, ठीक है, इरेजर टूल लेके अगर मैं इसको इरेज करने जाऊं, तो फिर ये पूरा ही इरेज होगा। क्योंकि एक लेयर पे, हाँ, उसी लेयर पे जितनी भी चीजें सारी मिट जाएंगी, है ना, क्योंकि इसके अंदर है एक ही लेयर पे वो। इसीलिए ये आदत बनाना पड़ेगा आप लोगों को कि हर बार एक न्यू लेयर लेने का, हर बार, हर स्टेप में नया लेयर। ठीक है, अगर मेरे को सपोज इसका कलर चेंज करना होता है, अभी तो खैर एक सिंपल सा शेप है, तो मैं क्या करूँगा, अभी एक सिंपल सा शेप है ना ये, तो मैं ये शेप को ट्रेस करके यहाँ से ऐसा करके मैं कलर चेंज कर सकता था। डिफ़िकल्ट शेप रहा तो फिर नहीं हो पाता, है ना। यहाँ से मैं अगर कलर चेंज करना रहेगा तो फिर मैं इसको कर दूंगा अभी, तो बाद में कुछ डिफ़िकल्ट शेप रहा, क्रिटिकल रहा कुछ, तो फिर नहीं कर सकता। इसलिए हर बार ट्राई करो को, मतलब आदत डालो, ट्राई नहीं करना है, आदत डालो कि न्यू लेयर लेने का। हाँ, ठीक है। अब वैसे ही इधर लेयर को क्लिक करो, सिंपल डिलीट का बटन दबा दोगे तो भी डिलीट हो जाएगा, या तो फिर, हाँ, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है तो फिर डिलीट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से इसको ट्रेस कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ से कर रहा था इसको एक्चुअली। ठीक, अब इसको मैं आई ड्रॉप टू से ये कलर सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाला, फिर इसको मैं सेलेक्शन बना के न्यू लेयर लूँगा, फिर उसी लेयर पे मैं इसको फिल कर दूंगा। लेयर कॉपी करने के लिए कलर कॉपी नहीं किया मैं, आई ड्रॉपर लिया और ये कलर को मैं सेलेक्ट किया, तो फिर वो कलर हो गया। फिर, हाँ, फिर यहाँ पे शेप बना के इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अब इतना रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है मैं वो बना देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा रफली बनाऊंगा। इससे नीचे से लेके जाता हूँ मैं। ये, ठीक, इसको भी मैं एक सिलेक्शन करूँगा, मैं न्यू लेयर लूँगा, और इसको भी मैं आई ड्रॉपर टूल से
यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट करके इसको मैं फिल कर दूंगा। अब देखो जैसे मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो फिर ये ऊपर पे बना है ना, ब्लू के ऊपर, और ये जो ब्राउन कलर है उसके ऊपर बना है। तो क्यों बना है, ये जो लेयर है, ब्लैक वाली जो लेयर है ना, वो बाकी लेयर्स के ऊपर में है। तो इसमें क्या होता है, जो लेयर फर्स्ट रहता है वो फ्रंट पे आएगा, जो लेयर नीचे है वो सबसे बैक में जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल पकड़ के ड्रैग करके नीचे ला लेंगे सबसे नीचे, तो ये सब लेयर के पीछे चले गया ये। ठीक है, क्या हुआ था, ये ऊपर था, इसको ड्रैग करके नीचे लेके चले गए। अब वैसे इसके मैं बना लेता हूँ टायर्स। ये इसको भी मैं मेक सेलेक्शन करके यहाँ से कलर लेके इसको मैं न्यू लेयर लूंगा। और न्यू लेयर लेने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन। एन न्यू लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, ओके करूँगा तो एक न्यू लेयर बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ, फिर लेयर का मतलब जो नाम देना है वो लेयर नाम देने का भी रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें भी फिल कर दिया और इसको भी लेके चले गया सबसे नीचे। सर। हाँ। हेलो। हाँ जी, बोलो, हेलो। हेलो। एक सेकंड एक सेकंड, एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन यार, तुषार भी नहीं है आज। हाँ, चलो इसको बना देता हूँ वैसे भी। ठीक है, तो फिर इसको सिंपल ऐसे ही इधर को भी, एक्चुअली पता नहीं वाईफाई का क्या इशू हो चुका है इधर। इसको भी मैं बना के इसको मेक सेलेक्शन, और फिर यहाँ से न्यू लेयर, फिर कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट, फिर इस लेयर को पकड़ के मैं सबसे नीचे ला लूँगा। अब पीछे वाली टायर्स को भी वैसे ही। क्योंकि पीछे मैं ऐसे रफली इसलिए ले रहा हूँ कि इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो पीछे चले जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कलर सेलेक्ट करके, ओके, इसको मैं मेक सेलेक्शन किया और
सिलेक्शन बना के फिल कर दूंगा। तो अभी कुछ ऐसा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब जो ये वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है इसका, ये पीछे की चीज़ है, मतलब जो टायर के जो पीछे जो बैकग्राउंड्स है उनकी चीज़ है ना, जैसे कि ये देखो। तो हम लोग इसको भी सिंपल सा शेप लेके और मेक सिलेक्शन और एक न्यू लेयर, और इसको मैं थोड़ा लाइट डार्क रखता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस पता चले। और पीछे तो फिर कुछ ऐसा भी रेडी हो चुका है। ठीक है, फिलहाल इसको मैं सेव कर देता हूँ कहीं पे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं अभी। वैसे टाइम हो चुका है, 5 बज गया, और वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो, 2 जने चले गए, फिर कल उन लोग पूछेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जैसे ये जब शेप बना रहा है उसको बोल रहा हूँ ना, अपने अकॉर्डिंग करना तो फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं हर लेयर अलग अलग लिया, तो फिर इसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पूरा बनाएंगे, तो सबको वेक्टर आर्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको सेव कर दिया हूँ मैं। और वैसे भी इन लोग चले गए, वाईफाई का पता नहीं कुछ इशू आ रहा है यहाँ से, तो फिर क्लोज करते हैं।